प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 द्वितीय पाठ शब्द परिचय द्वितीय के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। वे शब्द जो स्त्रीलिंग हों, जिनके अंत में आ हो, उन्हें प्रायः स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर से समझिएगा, ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में हों, अर्थात स्त्रीलिंग के बोध कराते हों और जिनके अंत में आ आता हो, उन्हें प्रायः स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो मित्रों, आइए पढ़ते हैं पाठ शब्द परिचय द्वितीय। इसमें देखिए लिखा है क्या कि ऐसा का। ऐसा का, ऐसा का मतलब होता है यह, और ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान दीजिएगा, यह ऐसा जो स्त्रीलिंग शब्द है वह पास के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो देखिए, ये जो चित्र बना है वह पास में ही दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे शब्द जो है निरूपित किया गया है कि ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दूल्हा, यह झूला है। दूल्हा का मतलब क्या होता है? झूला है। दूल्हा कुत्र अस्ति, दूल्हा कहाँ है। दूल्हा उपवने अस्ति, दूल्हा मतलब झूला उपवन में है। अब देखिए दूसरे सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग जो सा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि सा का अर्थ दूर के अर्थ के लिए किया जाता है, इसलिए देखिए जो चित्र बना है वह सा के थोड़ा सा दूर पर बनाया गया है। तो देखिए लिखा है सा। सा मतलब सा का, अर्थात सा मतलब वह और का मतलब क्या है। वह क्या है? सा घटिका। घटिका का मतलब होता है घड़ी, और सा का मतलब वह घड़ी है। पहले पूछा गया क्या? सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचयति माने सूचना दे रही है। या यह भी कह सकते हैं घड़ी किसकी सूचक है। घटिका किम सूचयति, घड़ी किसकी सूचना देती है। तो घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय का सूचक है। फिर देखिए एते के। अब ये एते जो है वह पास के अर्थ में आया है। तो एते के और एते जो है वह देखिए चित्र में दो पंछी दिए हैं, अर्थात दो वचन का बोध यहाँ पे कराया जा रहा है। अभी देखिए आपने सर्वनाम ऐसा और सा का जो रूप पढ़ा वह निकट और दूर की स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किए गए। अब देखिए जब आप ऐसा पढ़े यहाँ पे, अब ऐसा का द्विवचन पढ़ेंगे, अर्थात द्विवचन का मतलब होता है कि दो वस्तु का बोध कराए, वह द्विवचन होता है। तो देखिए यहाँ पे दो चिड़िया हैं और इन्हीं दो चिड़िया अर्थात दो पंछियों को बताने के लिए एते का अर्थ लगाया गया है। तो एते का मतलब हो जाएगा ये दोनों। के मतलब कौन है, ये दोनों क्या हैं या कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये मतलब ये दोनों। एते मतलब ये दोनों, किम मतलब क्या, क्या ये दोनों कोकिले कोयल हैं। न, नहीं। एते चटके, ये चटका मतलब पंछी भी लोग कहते हैं, लेकिन चटका का मतलब गौरैया होता है। तो न, नहीं।
एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, ये दोनों गौरैया किम कुरुतः, क्या करती हैं। तो एते बिहरतः, ये दोनों फुदकती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ते। अब ये जो ते है वह देखिए ये जो दो मोटर गाड़ी खड़ी है, इसमें जो ड्राइवर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर का मतलब होता है चालक, और हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं, तो चालक न होकर के ये जो वाहन को चला रही है वह कोई स्त्री ही है, इसलिए चालक को पुल्लिंग कहते हैं और चालिका उसकी स्त्रीलिंग होती है। तो देखिए स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है कि ते के, क्या लिखा है, ते के, नहीं बहुवचन का नहीं, वहाँ पे हम थोड़ा सा गलत बता दिए। यहाँ पे एते जो था वह पास की वस्तु के लिए द्विवचन लगाया गया था। अब यहाँ पे जो ते है वह द्विवचन दूर की वस्तु के लिए लगाया जा रहा है। थोड़ी सी देखिए दूर है, तो ते के, ये दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, ते चालिके स्तः, ये दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः, ये दोनों क्या करती हैं। तो ते वाहनम चालयतः, ये दोनों वाहन को चलाती हैं। ये देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक मैं शुरू से आपको बता दूं। ये देखिए जो प्रारंभ हुआ था इसमें ऐसा शब्द स्त्रीलिंग एक वचन का रूप निकट स्थान के लिए किया गया। फिर स्त्रीलिंग ये जो सर्वनाम सा का रूप है, स का रूप था, वह दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया गया। फिर आइए आगे देखते हैं। फिर एति जो शब्द रूप था यह द्विवचन के अर्थ में और निकट वस्तु के लिए किया गया, और द्विवचन के अर्थ में दूर वस्तु के लिए ते का प्रयोग किया गया। ठीक उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे जो एताह लिखा है वह स्त्रीलिंग सर्वनाम बहुवचन के लिए पुल्लिंग में प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एताह का, एताह का, पुल्लिंग नहीं स्त्री, क्योंकि हम लोग स्त्रीलिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो पुल्लिंग कहाँ से आ जाएगा। तो एताह का, ये सब कौन है या ये सब क्या है। ये देखिए तीन ठो जो थालियां बनी हैं इन्हीं को संबोधित करके बताया जा रहा है। ये जो तीन थालियां निर्मित की गई हैं उसी को संबोधित करके यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि एताह का, ये सब क्या हैं। तो नीचे देखिए लिखा है क्या कि एताह स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। फिर देखिए नीचे लिखा है कि किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम, हाँ, एताः गोलाकारः एव, हाँ, आम का मतलब हो जाएगा हाँ, एताः ये सब का मतलब ये तीनों थालियां गोलाकाराः एव, गोलाकार ही हैं। ये देखिए सर्वनाम स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप के लिए प्रयोजित किए गए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ताह काह। अब ये जो चित्र बना है देखिए वह थोड़ा सा दूर बना है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर्वनाम स्त्रीलिंग बहुवचन के शब्द के लिए
वस्तुएं थोड़ी सी दूर हों इसलिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चित्र के माध्यम से ये जो चित्र दिया गया थोड़ा सा दूर है, इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि ताह काह, ताह काह, ये सब ताह का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए वी सब मतलब ये जो यहाँ पे देखिए चित्र में 3 बकरियाँ दी गई हैं, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि ये तीनों क्या हैं, तीनों भी कह सकते हैं। और ताह काह इसका डायरेक्ट उत्तर लगाएंगे तो ताह माने वे सब, काह मतलब क्या हैं, ताह अजाह, वे सब क्या हैं, बकरियां हैं। अज मतलब बकरी होती है, तो अजाह बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या करती हैं, ताह चरंती, ताह चरंती, वे चर रही हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा सा शब्दार्थ देखते हैं और उसके साथ मैं आपको यह बताऊं, यह आप जो पढ़े यह सर्वनाम शब्द परिचय, सर्वनाम स्त्रीलिंग पास की वस्तु के लिए और दूर की वस्तु के लिए इस शब्द रूप के माध्यम से आपने वाक्य प्रयोग सीखा। अब ये जो पाठ आप पढ़े हैं इसी पाठ के अंतर्गत शब्दार्थ के रूप भी कुछ दिए हैं। शब्दार्थों के शब्दों को आप ध्यानपूर्वक पढ़े रहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई इस प्रश्न के अंतर्गत 2-4 ठो शब्द दे देगा और उसमें से पूछेगा इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। तो जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे ऐसा, ऐसा मतलब यह, स्त्रीलिंग के लिए है यह, लेकिन अगर पुल्लिंग यही होता तो ऐसा की जगह ऐसह हो जाता। दोला का मतलब झूला होता है। कुत्र कहाँ, उपवने मतलब बगीचे में, उपवन का मतलब बगीचा होता है और इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है तो उपवने मतलब बगीचे में। घटिका मतलब घड़ी होती है, आप याद कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से जब शब्दार्थ रूपी प्रश्न आएंगे तो आपको याद रहेगा, अच्छे से कर लेंगी। सूचयति का मतलब होता है सूचित करती है, ठीक। अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया लिखा है इंडिकेट। कोकिले मतलब 2 कोयल, एते मतलब ये द्विवचन स्त्रीलिंग के लिए है। चटके 2 गौरैया, कुरुतः करती हैं। बिहरतः का मतलब होता है फुदक रही हैं। चालिके मतलब 2 महिला ड्राइवर, आपको पहले ही बताए थे कि चालक मतलब जो है वो पुल्लिंग ड्राइवर, पुल्लिंग चालक जो है पुल्लिंग के लिए, और चालिके जो है वो स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। चालयतः मतलब चलाती हैं। एताह ये बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए है। फिर स्थलिकाः का मतलब होता है थालियाँ, अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेट। आम का मतलब हाँ होता है। मित्रों आम का अर्थ 2-3 ठो होता है, जैसे आ और म के नीचे अगर हलंत दिया है तो आम का मतलब संस्कृत में हाँ हो जाता है, लेकिन आ और म के नीचे अगर हलंत न हो, अगर आम लिखा रहे तो आम का मतलब, ध्यान दीजिएगा, आम का मतलब एक खाने वाला फल भी होता है ना। फिर एक आम वही आम है, म में हलंत न हो आम, तो आम जो होता है वह खास का विलोम भी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जिसे हम आम का मतलब सस्ता भी कह सकते हैं, कहते हैं ना कि आम बात है, आम बात है मतलब सस्ती बात है। एव का मतलब ही होता है और अजाह मतलब होता है बकरियां, ठीक। अज मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बकरा, और अजा मतलब बकरी होती है, और चरंती मतलब चरती हैं। तो मित्रों अभ्यास प्रश्न आने के पहले पाठ के अंतर्गत जो वाक्य प्रयोग थे सर्वनाम स्त्रीलिंग के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन
शब्दों से सुसज्जित ये जो आपका पाठ है उसे अच्छी तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास किया हूँ और उसके साथ साथ शब्दार्थ भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया। अतः पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये अभ्यास के प्रश्न आपको अगले वीडियो में प्रसारित किए जाएंगे। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।